हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 11.1। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें स्टूडेंट त्रिज्या पता है 12 सेंटीमीटर और कोण पता है 120 डिग्री। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले तो फिगर बनाएंगे जिसमें जो त्रिज्या है स्टूडेंट वो कितना है 12 सेंटीमीटर और इनके बीच का जो कोण है वो है कितना 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल, ये वाला जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करते हैं, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है। तो स्टूडेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये हो जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब θ/350 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें थीटा बराबर कितना पता था 120 और आर बराबर कितना पता था स्टूडेंट, आर बराबर कितना पता था 12। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे राइट कर लेंगे स्टूडेंट, गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट आर की वैल्यू पता है 12, ठीक है, सेंटीमीटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने राइट कर लिया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की जगह में 120 रखना है, अपान में 350। क्वेश्चन में स्टूडेंट मेंशन किया गया है पाई का मान 3.14 रखना है, तो कितना रख देंगे 3.14। और आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितने था 12, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये पहले से सॉल्व है। तो स्टूडेंट मैं इसका वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका था जिसमें माइक का जो कनेक्शन था वो सही नहीं आ रहा था। ठीक है, उस वजह से आवाज़ नहीं आ पाई, जिस वजह से उसी को मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, हाफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 120 है तो ये कितना हो जाएगा साइन 120। अब स्टूडेंट आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, शायद 10th क्लास में नहीं है 11th में है, साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा। ये स्टूडेंट 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से कितना ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन 120 जो है कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पे आप देखिए 120 से मैं 360 को काटूंगा तो सीधा 3 बार में कट जाएगा, और मैं इस 3 से 12 को काटूंगा तो 3 चौको 12। ठीक है, मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे बचा मेरे पास 48। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं काट सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। अब ध्यान से देखिएगा 12 का गुणा 4 से मैंने किया तो 48 आया, और गुणे 3.4 था तो 3.4, माइनस यहाँ पे स्टूडेंट 6 बचा, यहाँ पे 12 बचा, और साइन 120 का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √3/2, और 2 से इस 12 को मैं कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 150.72 और माइनस 36। क्वेश्चन में दिया था कि √3 का जो मान है वो है 1.73, तो √3 के जगह में कितना रख देना है 1.73 रख देना है। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 150.72, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.28, और इसमें से मैं इतना माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 88.44। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, इस जो फार्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, उसमें इन दोनों की वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये हमने आपको बता दिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक वर्गाकार खेत है जिसमें यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, यहाँ पे एक घोड़े को बांध दिया जाता है।
तो स्टूडेंट क्या पूछा है, इस घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो स्टूडेंट यदि रस्सी यहाँ तक लंबी है तो यहाँ से कर्व के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल कवर करेगा। तो पहले नंबर में हमें इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और सेकेंड नंबर में क्या ज्ञात करना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या बोला है कि रस्सी की लंबाई को 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर कर दिया जाता है, तब कितना क्षेत्रफल चरा जाएगा इस घोड़े के द्वारा, और वो जो क्षेत्रफल होगा तो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा ये मेरे को बताना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर होगी मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला क्षेत्रफल चरा जाएगा घोड़े के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 मीटर। और स्टूडेंट ये जो मैदान है, ठीक है, खेत है, कैसा है, वर्गाकार है, ठीक है, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये त्रिज्यखंड बन रहा है तो स्टूडेंट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में हमें क्या करना है स्टूडेंट, थीटा के जगह में 90 रखना है और आर के जगह में कितना रखना है, 5 रखना है। तो स्टूडेंट ये मैंने रख दिया, थीटा के जगह में 90/360। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि पाई का मान कितना रखना है, ये रखना है 3.14। तो पाई की जगह में मैंने कितना रख दिया, 3.14। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 × 5। स्टूडेंट ये 90 से 360 सीधा 4 बार में कट जाएगा। अब ये 4 बार में कट गया, इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो ये 5 का गुणा 5 से करूंगा 25 आएगा, और 25 का गुणा 3.14 से करूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 78.50, और ये बटे में 4 है तो बटे में 4। 78.50 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.625। तो स्टूडेंट यहाँ पे यदि रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई यदि 5 मीटर है तो कितना क्षेत्रफल चरा जाएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला था इस लेंथ को, रस्सी की लंबाई को 5 से 10 मीटर कर दिया जाता है, मतलब केस सेकंड में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जब आर मतलब त्रिज्या क्या है यहाँ पे, रस्सी की लंबाई को 10 मीटर कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब यदि हम रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर देंगे स्टूडेंट, तब भी जो कोण होगा यहाँ पे 90 डिग्री का ही रहेगा, तो थीटा का मान यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 90 ही रहेगा, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें हमें थीटा की जगह में 90 रख देना है, बटे में 360, पाई की जगह में 3.14 रखना है, और आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे 90 से मैं 360 को काटूंगा तो 4 बार में कटेगा, ठीक है। कितनी बार में कटेगा आप देख सकते हैं, 4 बार में कटेगा। और स्टूडेंट इस 4 को मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ये हो गया, ठीक है। फिर 2 बचा तो 2 को मैं फिर से काटूंगा तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। यहाँ पे 5 × 5 25, और 25 का 3.14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा था ये वाला जो क्षेत्रफल है इस वाले क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है, तो इस वाले क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हम घटा देंगे तो 78.50 माइनस 19.625 कर देना है, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे पहले तो वृत्त बनाया गया है, इसके बाद 5 ठो व्यास हैं, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करते हैं। 5 व्यास हैं तो 10 बराबर भागों में यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले नंबर में ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इस ब्रूच को बनाने में कुल कितना तार लगा, ये ज्ञात करना है। फिर सेकेंड नंबर में बताना है ब्रूच के प्रत्येक
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है स्टूडेंट, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक ब्रूच बना लिया और इसकी कुल लंबाई हमें पहले नंबर में बतानी है। स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो व्यास था, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सारे व्यास हैं, इनकी लंबाई कितना पता था, 35 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ब्रूच का व्यास 35 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट यदि व्यास 35 मिलीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो 35 का आधा कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। पहले नंबर में हमें निकालना था चांदी की तार की कुल लंबाई। तो स्टूडेंट जो कुल लंबाई होगी, तो पहले तो यहाँ से मैं इस लंबाई को निकालूंगा और ये टोटल लंबाई क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। और इसके बाद स्टूडेंट 5 ठो व्यास है यहाँ पे, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 व्यास की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे व्यास, क्योंकि यहाँ पे 5 ठो व्यास हैं, और प्लस परिधि। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे स्टूडेंट, हमें पता है यहाँ पे व्यास का मान 35 मिलीमीटर था, तो 5 गुणे 35 प्लस वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है स्टूडेंट, 2πr। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ, क्या होता है 2πr। और इसमें स्टूडेंट मैं 2 की जगह में 2, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना था 35/2, तो 35/2। यहाँ से स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा और 7 से मैं 35 को कट करूँगा, तो 7 एकम 7, 7 माना 35। ठीक है, 5 का गुणा 35 से करूँगा तो ये 35 पंचे 175 होता है, और प्लस 22 गुणे 5 ये कितना होता है 110। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, चांदी के तार की कुल लंबाई ये आ गई 285 मिलीमीटर। चूँकि यूनिट मिलीमीटर में था तो किस में आएगा, मिलीमीटर में। अगले स्टेप में हमें क्या बताना था, इसका जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है उनका क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। हमें पता है कि जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसका संपूर्ण कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 को मैं यदि 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दूंगा तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 360 भागे 10 कर देंगे तो आ जाएगा 36, और आर का मान कितना दिया था 35/2 मिलीमीटर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr²। इस पर क्या करना है स्टूडेंट, इस पर हमें वैल्यू पुटअप करना है। तो ये स्टूडेंट थीटा का मान 36 हमने रख दिया, बटे में 360, और पाई की जगह में 22/7, r² मतलब 35/2 गुणे 35/2। स्टूडेंट मैं 36 से 360 को काटूंगा तो 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद मैं 5 से कट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, और स्टूडेंट ये कितना हो गया, 5 25 हो गया। और 2 से मैं इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या, ये मेरे पास बचा स्टूडेंट ऊपर 11 गुणे 35 बचा, 11 का मैं 35 से गुणा करूंगा तो 385 आएगा, और बटे में मेरे पास बचा 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 7 से 35 को काटा तो 5 आया। ठीक है, और इसके बाद 36 से इसको काटा तो 10 आया। ठीक है, 5 से फिर काटा तो ये हो गया कितना, 5 दूना 10, और ये हो गया कितना 5 एकम 5, और 2 से इस 22 को काटा तो कितना हो गया 11। इन सभी का मतलब 11 गुणे में 35 करूंगा तो 385 आएगा, बटे में नीचे कितना बचा 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक छतरी में 8 ताने हैं, आप ये देख सकते हैं 8 ताने हैं। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रत्येक तानों के जो बीच का कोण होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 ताने हैं, कितने ताने हैं 8, तो 360 को मैं 8 बराबर भागों में डिवाइड कर दूंगा। 360 में 8 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री।
और त्रिज्या यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी कितना दिया था 45 सेंटीमीटर। हमें प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फार्मूले में मेरे को वैल्यू रख देना है, थीटा का मान 45 बटे में 360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 45। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 45 × 45। इसके बाद क्या करना है, मैं 45 से 308 को कट करूँगा तो 8 बार में कटेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 2 से मैं काटूंगा तो 2 चौको 8 और 22 का आधा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 45 × 45, 45 × 45 मतलब 45 का वर्ग, तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा 20 25 और गुणे में 11। ठीक है, और बटे में 4 × 7। इसको मैं अगले स्टेप पे कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया, ये मेरे पास आ गया 11 × 20 25 और बटे में 4 × 7। ठीक है, 11 में मैं 20 25 का मल्टीप्लाई करूँगा मतलब 2025 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 22,275। कितना आ जाएगा 22,275 और बटे में 4 × 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 22,275 भागे 28 मतलब बटे 28। तो यहाँ पे प्रत्येक ताने का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 22,275 भागे 28। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, और क्या लिखा है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब मेरे को यहाँ पे त्रिज्या पता है स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। और यहाँ पे त्रिज्या सॉरी क्या पता है, कोण पता है 115। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। मतलब स्टूडेंट मेरे को यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रत्येक पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे जो त्रिज्या है ना स्टूडेंट वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, और बीच का कोण जो है वो कितना है 115 डिग्री। कितना है स्टूडेंट 115 डिग्री। यहाँ पे 2 वाइपर हैं। ठीक है, तो 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट एक वाइपर जो है अपने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल क्या करेगा, साफ करेगा। तो यहाँ पे 2 वाइपर हैं तो मैं क्या कर दूंगा 2 × त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह में 115 रखना है और आर की जगह में कितना रखना है 25। तो ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पे रख दिया, आप देख सकते हैं 2 एज इट इज आ गया। थीटा की जगह में 115 बटे में 360 और गुणे 22/7 आर स्क्वायर मतलब 25 × 25। अब स्टूडेंट यदि आप यहाँ पे देखें तो मैं 5 से काटा, तो इसको 5 से काटा तो 5 बार में कटा, और 360 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 72। 72 × 5 360 होता है तो 72 बचा। फिर 72 को 2 से काटा है तो कितना हो गया 18 हो गया, और इसको 22 को 2 से काटा तो कितना हो गया 21। ठीक है, और इन सभी के मैं गुणा कर दूंगा तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा 115 × 11 × 5 करूंगा तो 55 और × 25। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। कितना आ जाएगा 115 × 55 × 25 और बटे में 18 सत्ते। ठीक है, 18 सत्ते कितना होता है 126, तो 126 इन सभी का मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,58,125 मतलब 1,58,125 और बटे में 126। अब चूंकि सारी यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या आएगा 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें थीटा का मान 80 डिग्री है और त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो कितनी है 16.5 किलोमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट त्रिज्या कितना दिया था 16.5 किलोमीटर, और त्रिज्यखंड का जो कोण था वो कितना था 80 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में थीटा के जगह में कितना रखना है 80 और आर के जगह में 16.5। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देना है। थीटा के जगह में 80/360 और गुणे 22/7, पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 16.5 गुणे 16.5। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक जीरो से तो पहले मैं एक जीरो कट कर दूंगा, ठीक है। और 4 से ये 4 दूना 8 हुआ, और 36 को 4 नहीं है 36 मैंने काट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इस मैंने इसको कितना काटा 4 नहीं 36, 9 बचा। अब 9 को 3 से काटूंगा तो 3 तिका 9 होता है, ठीक है। और इसमें 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 पचे 15, बचा एक, ये कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। फिर मैं इस 3 को 16.5 से फिर काटूंगा तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, और ठीक है बचा एक तो 3 पचे 15, मतलब ये 5.5 और ये भी 5.5 हो जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर मेरे पास क्या बचा, ये बचा 5.5 गुणे 5.5, ठीक है। इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30.25, ठीक है। और आगे हल करना है इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 22/7। 22/7 का जो मान होता है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि पाई का मान हमें 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है। कितना रखना था 3.14। तो ये फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा। 5.5 का 5.5 से तो आ जाएगा 30.25, और ये दो एज इट इज आ जाएगा। और 22/7 के जगह हम क्या रख देना है 3.14, चूँकि क्वेश्चन में मेंशन किया था कि पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट, तो इन तीनों का मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 189.97, ठीक है। चूँकि यूनिट किलोमीटर में था तो आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।